कनाडा विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रिफ्यूज़ल लेटर में नुमाया नज़र आता है वो आर्टिकल 179 बी है या ए। 179 ए और बी को बुनियाद बनाकर बहुत सारे वीज़ाज़ को रिफ्यूज़ किया जाता है, स्पेशली टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ाज़ या विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा में 179 बी का दरअसल मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वीज़ा ऑफिसर को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस ना जाएं, या हो सकता है आपका कनाडा में आने का मकसद टूरिज्म या जेन्युइन टूरिज्म नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जॉब तलाश करना या यहाँ पर इलीगली स्टे करना है। इन सारों को अगर आप ओवरऑल देखें तो मेन रीज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट नज़र आता है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके फंड्स या आपकी जॉब पोजीशन है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती या सिर्फ ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री होती है जो कि आपके कंफर्ट जोन के अंदर होती है, तो वीज़ा ऑफिसर को ऐसे लगता है कि आप तो कहीं घूमने के लिए नहीं गए, आप इतनी दूर कनाडा घूमने के लिए क्यों आना चाह रहे हैं? या अगर आपके अकाउंट में इतने सारे फंड्स मौजूद नहीं होते तो भी वीज़ा ऑफिसर को ये डाउट रहता है कि आप इतना सारे पैसे कैसे खर्च करेंगे इस ट्रिप पे जहाँ पे टिकट, होटल और हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जबकि आपकी सैलरी और बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल मामूली सी है। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी वीज़ा, इवन वो कनाडा हो या कोई भी विजिटर वीज़ा अप्लाई करने से पहले ट्रैवल हिस्ट्री को बनाना एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट और आपकी सैलरी, जॉब पोजीशन, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये दिखाता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न है जो कि 179 बी के अंदर ही आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रपोज्ड लेंथ ऑफ स्टे, जिसमें आपने ऐसा लिखा होगा आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कनाडा में रहने वाले हैं। अक्सर औक़ात आपके पास अगर इन्विटेशन होता है तो आप सिर्फ जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस में सिर्फ ये लिख देते हैं कि आई एम गोइंग टू विजिट माय फ्रेंड, व्हिच डजंट मेक सेंस। अक्सर औक़ात वीज़ा ऑफिसर को ऐसे लगता है कि व्हाई यू आर जस्ट गोइंग टू विजिट योर फ्रेंड। इनफैक्ट उसको एक डिटेल या तफसीली मालूमात चाहिए कि आप अपने दोस्त से क्यों मिलना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर है और उसमें एक डिटेल से सब कुछ बयान किया गया है, तो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन में भी जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस में डिटेल से लिखें कि आप अपने दोस्त को मिलना क्यों चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसकी शादी अटेंड करने चाह रहे हैं तो शादी का विजिटिंग कार्ड, अगर आप उसके बेटे की बर्थडे अटेंड करना चाह रहे हैं तो उसका कुछ इनविटेशन लेटर, या अगर आप किसी भी फैमिली ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो एक डिटेल जस्टिफिकेशन ज़रूर लाजमी है जो कि वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करे कि हाँ भाई ये ट्रिप आपके लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा लोग गलती एक मेन ये भी कर देते हैं कि लेंथ ऑफ स्टे में बहुत लंबा टाइम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 डेढ़ महीना। उस हिसाब से वीज़ा ऑफिसर डाउट में चला जाता है कि आपको इतना सारा टाइम क्यों दरकार है, जबकि आप सिर्फ एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं। आपके पास अपनी जॉब या एम्प्लॉयमेंट या आपका अपना बिजनेस आपके होम कंट्री में वेट कर रहा है, और आप इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ इस टूरिज्म पर्पस पर क्यों ज़ाया करेंगे। इसीलिए जब भी कोई प्लान बनाए, मेक श्योर कि हर चीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करें और ऐसा लगे कि आप वाक़ई एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं। स्टैंडर्ड वीडियोज़ में आजकल ये बात भी चल रही है कि रिकंसिडरेशन करें, रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डालें तो हो सकता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। बहुत सारे केसेज़ में रिकंसिडरेशन का अमूमन जवाब नेगेटिव ही आता है, और ये मेरे ख़्याल से आपकी फ़ाइल के ऊपर एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं डालती इन फ्यूचर के लिए। रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ तब डालनी चाहिए जब आपको कन्फर्म हो या आप एश्योर हो कि वाक़ई वीज़ा ऑफ़िसर या सॉफ्टवेयर से कुछ गलती हुई है और इसी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डालने के बाद अगर आपका वीज़ा दोबारा से रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो आपके प्रोफाइल के ऊपर एक प्रॉपर डेंट डाल सकता है कि आपने वीज़ा ऑफिसर के डिसीजन को चैलेंज किया है। इसीलिए रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ तब डालें जब आप 100% एटलीस्ट श्योर हो कि वाकई गलती आपकी तरफ से नहीं, वीज़ा ऑफिसर की तरफ से है। रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट के कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे टाइपिंग सेंटर आजकल आपको टिकटॉक वीडियोस बनाकर बता रहे हैं कि देखें जी हमने रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डाली और वीज़ा अप्रूव हो गया। असल में हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। 100 में से 2 या 4 केसेस में ऐसा हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में वीज़ा ऑफिसर कभी भी अपना डिसीजन दोबारा रिट्रीव नहीं करता। इसीलिए कोशिश करें कि दोबारा अप्लाई करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें, व्हिच विल मेक मोर सेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।